So hello and welcome to TV मसाला and good to see you again. Last हम बिग बॉस के बाद मिले थे and अब मिल रहे हैं दुल्हनिया बीड़ी वाली क्या ये बीड़ी वाली मतलब क्या ये भाई कोई मत पियो, बहुत गंदा टेस्ट है यार। इन लोगों ने मुझे भी एक तो होता ना, कभी कभार हम जब शूट करते हैं तो वी फेक इट। आई ऑलवेज हैव फेक्ड इट। पर यहाँ पे ना इन्होंने पहले एक दो दिन में मैंने शूट भी कर लिया तो वो फेक करके निकाल भी दिया, तो लाइक हाँ एडिट पे डाल देंगे। एडिटर ने बोला नहीं होगा, बहुत फेक लगेगा, शी हैव टू स्मोक। तो उन्होंने बोला पॉलमी, आप बोला कि आप ना 5 मिनट हमें ना अलग अलग इसमें से दे दो, हम उसी को ना अलग अलग जगह पे यूज कर लेंगे, बिकॉज इट्स हॉरिबल टू टेस्ट। एक तो पहले ही ड्रैग लेते मेरी हो गई हालत खराब, मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगी ये। फिर देन आई गिव देम लाइक डिफरेंट डिफरेंट शॉट, लाइक 2 दिन बाद भी कुड टेस्ट दैट thing in my mouth. It was so horrible. I'm never gonna smoke BD ever again. And please you don't. But was that a new experience for you और कुछ सीखने मिला कुछ बिल्कुल भी नहीं सीखना था ये मुझे बिल्कुल भी नहीं सीखना था. Not absolutely not interested in it. Do I have to do it? Okay. So how was it alt के साथ में काम करने का मौका मिला भी all I have worked with him for a long हाँ time. मतलब हाँ मुझे पता है लेकिन alt के projects are known for its boldness, bold I content. have told them very clearly I'm not gonna go on that extreme note. I'm not going to do that, and they were fine with it. They were like, yeah, sure. मतलब पहले ही अपनी शर्तें रख हाँ जी. I'm very clear. See, I'm not gonna be one of those actors जो सेट पे जाके नखरे करेगी, आज मैं नहीं ये करूँ. मैं पहले ही बोल देती हूँ कि देखो बेटा, मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, ये नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. तुम्हें मर्जी है, फिर मैं I'll work with you, otherwise. बट ये इंडस्ट्री में आने से पहले यू माइट बी अवेयर कि मतलब यू नो बोल्ड कंटेंट करने पड़ेंगे. वॉज इट योर क्लियर माइंडसेट पहले से ही कि नहीं मैं कभी बोल्ड कंटेंट ऐसा कुछ नहीं है. सी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है एंड इसको इतना ज़्यादा सोशल बनाने की ज़रूरत नहीं है. आई बिलीव इफ़ यू आर कंफर्टेबल डूइंग इट, डू इट. इफ़ यू नॉट कंफर्टेबल, डोंट डू इट. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो मतलब द रीजन यू आर नॉट डूइंग इट इज ऑल अबाउट कंफर्ट. हाँ, मैं जितना कंफर्ट हूँ मैं उतना कर सकती हूँ, जितना मैं कंफर्ट नहीं हूँ मैं नहीं करूँगी. सिंपल. राइट. सो इट्स ऑलरेडी ऑन एयर. क्या रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं अभी रिस्पॉन्सेज जो मोस्ट ये रिस्पॉन्स होते हैं ना, वो अभी आना बाकी है क्योंकि अभी रिलीज़ हुआ है. सो इट विल टेक फ्यू वीक्स. तो जब आपको पूरा प्रॉपर इसके मतलब व्यूअर्स को कैसे पसंद आया, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो थोड़े दिन बाद पता चलेगा. अभी तो फ्रेश है. सो अभी फ्रेश में आपको यू डोंट गेट टू, ये होता है ना, वो नहीं पता चलता है, वो थोड़ा टाइम देना पड़ता है उसके लिए. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है. यार इसके ऐसे में शोज बन चुके हैं. आई थिंक द स्टोरी फॉर दुल्हनिया बीडी वाली इज डिफरेंट, बट ये कॉन्सेप्ट आई थिंक पहले हम देख चुके हैं. जैसे बहुत स्त्री आया है, बहुत सारे ऐसे फिल्म्स आई हुई है. सो इट्स नॉट अ वेरी लाइक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, बट द स्टोरी इज वेरी डिफरेंट. बट जितना मैं पढ़ पाई हूँ, क्योंकि सॉरी मैं देख तो नहीं पाई हूँ, पर जितना मैं पढ़ पाई हूँ उसमें कुछ ब्राइड्स को ग्रूम को ब्राइड के कपड़े पहनने पड़ते हैं क्या? लड़की बना के घुमाना पड़ता है, वरना दुल्हनिया बीडी वाली उसको गायब कर देती है. कितनों को गायब किया है नहीं पता. अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट देयर वाज अ लॉट apparently. तो मजा आया आपको? Yeah, it was good. It was good. It was good. मतलब स्त्री का क्योंकि आपने नाम लिया है तो मैं समझूं कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. यार भूत पे तो भूत पिशाच और चुड़ैलों पे बहुत हमारी स्टोरियाँ बन चुकी है. ऑन दैट रेफरेंस आई से स्त्री, क्योंकि वो अभी रिसेंटली रिलीज्ड हुआ था. तो इट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव सीन इट इन स्त्री. अच्छा स्टोरी सेम है वैसा कुछ नहीं है. इट लाइक द कॉन्सेप्ट लाइक अच्छा यहाँ पे एक चुड़ैल है गाँव में, जो आई थिंक हमारे दादी अम्मा भी ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टोरी हमें बचपन में सुनाती थी. सो इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट ऑन दैट. वैसे मैं आपको बताऊं कि अभी जब मैं आपके बारे में गूगल पर ऐसे ही जा रही थी, गो थ्रू कर रही थी, तो एक हेडलाइन आया कि पॉलोमी इज गोइंग टू मैरी अ लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड. हाँ तो मुझे मतलब वही क्लिक हुआ. अभी इससे पहले वाले आर्टिकल में मैंने BF ब्रेकअप का पढ़ा एंड अब मैं पढ़ रही हूँ शादी का. पुराना है वो. हाँ पुराना बहुत पुराना है. तो अब मैं पढ़ रही हूँ शादी का, तो मैंने कहा इतने जल्दी तो शादी आप नहीं करने वाले हो, लेकिन क्या थॉट्स है आपके इस बारे में? शादी इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू डू. जब कोई आएगा कर लूंगी. सिंपल. मेरा वो वैसा नहीं है कि हाँ ये वो. द डे आई मीट समवन दैट आई नो दैट आई वांट टू मैरी, I'll marry and you guys will get to know about it. किसी को मैं नहीं बताऊंगी. It will be like very intimate wedding if I do it and that's it.
बट लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब आप यू नो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी शादी के लिए, बोल। शादी के लिए नहीं, वी वर एंगेज्ड, सो इट वाज लाइक हाँ ये प्रोसेस में चल रहा है, प्रोसेस के बीच में ही खत्म हो गया तो मैं क्या बोलूँ। Was that was that phase difficult? Yeah, of course, यार breakups or divorces uh, are not very happy phase of your life, but you have to let go it because it's part of your life. Life should go on. कोई भी लड़का हो ये हो वो उसके लिए रुकना नहीं चाहिए. You should enjoy your life. You should have a beautiful life. You should never stop it for anyone else. And health wise अब आपकी तबीयत मैं कैसी है? एकदम सही हूँ. भगवान बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं मर जाऊँ और ऊपर चली जाऊँ. वो बोले कि बहन तू नीचे रहे, शांति मेरी यहाँ पे बनी रहेगी, तू नीचे करके जितने भी तेरे को दंगे फसाद करना है तू कर ले, ऊपर मत आ. So I'm absolutely fine But now. then brain hemorrhage, how? No one knows. Probably could be. I mean, I have a quite healthy lifestyle. I sleep exactly at 10:30, 11 o'clock. 8 hours मुझे proper नींद मिलती है. मैं घर का खाना खाती हूँ. I don't eat outside so much until unless I'm traveling or what. So it's like bad luck. It was absolutely bad luck to have such heavy health issue. बिग बॉस के बाद एक काफी लंबे समय का ब्रेक हुआ है आपका, ये दुल्हनिया बीड़ी वाली। Me also because my mother was unwell, so I was taking time for my mom. She's the most important person in my life. She just like on the day of Big Boss finale, we got to know she have got blood cancer, which is multiple myeloma and 3rd stage. So I was just with my mom for a couple of months. She's right here. मम्मी मेरा घर यहाँ से literally 2 मिनट की दूरी पे है. मम्मी घर पे है. तो so I was mostly with my mother. उनके साथ hospital जाना होता था, ये करना होता था, वो करना होता था. So I was just doing that. So it's and a lot of people like Big Boss के बाद you should have utilized it. And I don't even care. My mom is sick. I don't give a flying to fuck about it. I have to be with my family. Right. So I was just doing that. But did you felt क्या पॉजिटिव रहा आपके लिए बिग बॉस ओटीटी करना या नेगेटिव? Yeah, of course. It's a very big show, and people do recognize me on street now, and obviously it gives you a lot of visibility, and you get a lot of events and stuff in different parts of India. That's very good. I also went abroad for a show, so yeah, it gives you a lot of hype, which is I think it's very important for us as an actress. But do you think क्या ओटीटी के बजाय अगर मेन बिग बॉस किया होता तो it would have Salman. I would have met Salman. Yeah, I love Salman. I Just love. because of Salman. Yeah, I have no other. देखो सारे एड़े लोग ही आते हैं शो में. कुछ ऐसा नहीं है कि ओटीटी में कम एड़े लोग आते हैं या मेन वाले पे ऐसा कुछ नहीं है. I would have met Salman. Simple. So अब जब दुल्हनिया बीड़ी वाली कर लिया है तो ब्रेक का इरादा है या फिर you want to continue? I would walk. My touchwood, my mom is doing really well now. Touchwood. Thank you so much. And whoever I spoke about it earlier, and I know a lot of people must have prayed for her, and thank you so much for doing it. Touchwood, she's doing well now. So yeah, I can focus back on my work again. I will work now. Yeah. So what are your plans? What are you searching for? किस तरीके का किरदार? Live my life happily ever after. जो मुझे आएगा, जो मुझे पसंद आएगा, मैं कर लूँगी. जो पसंद नहीं आएगा, मैं नहीं करूँगी. Simple. Alright, lastly जाने से पहले what do you want to say? Big Boss OTT के कितने सारे लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, किसी के साथ टच में है? I recently went to Delhi. I met Deepak ji. And his entire family. I'm in touch with Monisha because she and my house is like our house is like literally like 3-4 minutes far from each other, so we meet quite often. Sana, yeah, I mean these are the people that Bisai, and these are the people I'm in touch with. That's it. Lazy? No, No, you are I was not in very good terms with him. I mean I liked him and all, but yeah. सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह देखती हैं आप? नहीं. मुझे वो सब सजेशन पे आता ही नहीं है कुछ. मेरे सोशल मीडिया पे क्या सजेशन आता है? इट्स लाइक डॉग वीडियोस, फनी वीडियोस, ये सब आता है. आई डोंट गेट एनी ऑफ अदर सजेशंस सो फार. आई थिंक आई मेट हिम ऑन सना's wedding. There was a very brief like hi hello and bye then because मैं जा रही थी और तब वो आ रहा था तो it's just like hi hello. वही का उनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल. हाँ मैंने देखा. वो मैंने देखा था. You want to say रियल में जब आप मिली थी what do you want to say? I don't know, yeah. It's like it's something that I don't know if he's mentally or physically fit, so I should not comment about it. मुझे पता भी नहीं है what was his situation, so it would not be right for me to comment on it. All right. Lastly, what do you want to say to your fans who are watching you right now?
Thank you so much for supporting me, and thank you so much for being there with me. It means a lot, and please do watch this show. I hope you like it. Thank you so Thank you. much. Thank you. Lovely talking.